सावधान, यह मशीन मत लेना। यदि आप बिजनेस के लिए मशीन ले रहे हैं तो हो जाइए सावधान। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आलोक सिंह है। आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम नव उद्यमी जब उद्यम संचालन का मन बना लेते हैं तो तुरंत मशीन लेना चाहते हैं। मशीन के चुनाव करते समय हम बहुत सी गलतियां करते हैं जिससे हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाता है। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मशीन चुनाव करते समय किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं, लेकिन एक गुजारिश, एक निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिल्कुल नए आए हैं चैनल में, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। अक्सर मुझसे पूछा जाता है और इस संबंध में आपके बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि बैंक लोन का पैसा सीधे उद्यमी के खाते में क्यों नहीं देते, कोटेशन वाला घटिया मशीन आपको दे देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम नए बिजनेस को संचालित करते हैं, हम नव उद्यमी होते हैं, तो मशीनों की जानकारी हमारे पास नहीं होती। जब हम मशीन निर्माता, डीलर या कोटेशन जो हमको देते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम सरकारी योजना का लाभ लेकर ऋण ले रहे हैं, तो उस समय आप, क्योंकि मशीनों की जानकारी नहीं होती और उधर आप बता रहे हैं कि सरकारी योजना के तहत हम ऋण ले रहे हैं, तो कोटेशन वाले आपको ठगने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप मशीनों के प्रति कुछ नहीं जानते, आप मशीनों की जानकारी आपके पास नहीं है। दूसरी ओर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लोन का अमाउंट जो आप ऋण ले रहे हैं वो सीधे आपके खाते में इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत सारे बिचौलिए ऐसे होते हैं जो आपके साथ लगे होते हैं, वो आपको ठग लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण बैंकों में तथा वित्तीय संस्थाओं में आते रहे हैं। इस कारण से बैंक सीधे कोटेशनधारी जो आपके वेंडर हैं, वेंडरों के माध्यम से आपको सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे बहुत सारे उद्यमी ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता उद्यम संचालन की नहीं होती है। अगर उनको डायरेक्ट खाते में पैसा मिल जाएगा तो वो पैसे का दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग ना करें, सही तरीके से अपने बिजनेस का संचालन करें, देश के प्रगति में भागीदारी करें। इस कारण से जो आपका कोटेशन है, जहां जो आपके वेंडर हैं, जहां से आपने कोटेशन लिया है, वहां पर पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि मशीन खरीदते समय हमें किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए ताकि हम ठगे न जाए। मैं अक्सर ये कहता हूं कि मशीन लेते समय कम से कम 3 कोटेशन आपके पास होने चाहिए। कोटेशन आपके लिए सिरदर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोटेशन लेने का मतलब है संबंधित मशीन की संपूर्ण जानकारी आप तक है, आप उस मशीनों की विस्तृत जानकारी आपके पास है, आप उस मशीनों से परिचित हो चुके हैं। तो जब आप अलग अलग वेंडरों से, जो मशीन प्रदाता है, अलग अलग बात करते हैं, तो आपके मशीनों की जानकारी के साथ आपको रेट भी पता चलता है, आप बार्गेनिंग भी करते हैं। तो चलिए बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, मशीन आप कुछ नहीं जानते। आप ये मान लीजिए कि मशीनों के बारे में आपको एक भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपने ये बिल्कुल निर्धारित कर लिया है कि हमें ऑयल मिल डालना है। उदाहरण देकर बात कर रहा हूं कि आपने तय कर लिया कि मुझे ऑयल मिल डालना है। तो ऑयल मिल डालने के लिए सर्वप्रथम आप गूगल तथा यूट्यूब में सर्च करिए कि आखिर ऑयल मिल का कौन सा मशीन होता है, किस तरह की मशीन होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसका पूरा विवरण आप अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रारंभिक तौर पर आप अपने घर में बैठकर आसानी से कर सकते हैं। जब आपको मशीनों की जानकारी हो जाती है, तब आप गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिए कि कुल कितने मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं, कुल कितने डीलर हैं, कुल कितने सप्लायर हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। अपने स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएंगे, डीलर मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे, उनकी एक लिस्ट बनाइए। मशीनों की प्रारंभिक जानकारी आपने थोड़ा सा गूगल में सर्च भी कर लिया तो मशीनों की जानकारी भी आपको हो गई। जब आप सप्लायरों की लिस्ट बना लेते हैं और सप्लायर से आप बात करना शुरू करते हैं कि आपके पास कौन सी मशीन है, वो संबंधित व्यक्ति जो है, तो मशीनों के बारे में ये भी बता दूं कि मशीन 3 तरह की मिलेगी आपको। एक फुली ऑटोमेटिक मशीन, नंबर दूसरा सेमी ऑटोमेटिक मशीन और तीसरा आपका मैनुअल मशीन। अब मशीन है, मशीनों की अलग अलग क्षमता होगी, अलग अलग मॉडल होंगे, तो मशीनों के मॉडल और उनकी क्षमता के हिसाब से, अब क्षमता क्या है, जैसे प्रति घंटा कुल कितना मशीन द्वारा उत्पादन किया जाता है, ये उसकी क्षमता निर्धारित होती है।
तो मॉडल के नंबर तय होंगे, मॉडल नंबर के हिसाब से उसकी क्षमता और उसके रेट हो गए। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप ले लीजिए कि संबंधित मॉडल का क्षमता कितना है तथा उसका रेट क्या है। अब बारी आती है कि कहीं ना कहीं हर क्षमता की अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उनसे विस्तृत जानकारी लीजिए कि संबंधित मशीन की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको आप नोट करिए। नोट करने के बाद अब आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हर मशीन के साथ लगती है मोटर। तो संबंधित मशीन में मान लीजिए ऑयल मिल है, ऑयल मिल में कुल कितने एचपी का मोटर लग रहा है तथा उसकी रेट क्या होगा, ये जब आप जान लेते हैं तो आपके मशीनों की लागत निकल के आती है। अब बारी आती है मशीन का रेट, अब उसके साथ लगने वाली जीएसटी। उनसे ये कंफर्म करिए मशीन प्रदाता से कि जो मशीन आप हमको दे रहे हैं उस मशीन में कुल कितनी जीएसटी लग रही है, क्योंकि कभी कभी मशीनों के साथ जीएसटी लगी रहती है, कभी कभी जीएसटी अलग से जोड़ के दे दी जाती है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बारी आती है, क्योंकि आप एक उद्यमी हैं, उद्यमी का जो गुण होता है वो होता है रेट को लेकर छूट की बात करना, कि भाई साहब मशीन में डिस्काउंट कुल कितना आप हमको दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे तो आपको ये लगेगा, और अक्सर होता भी है कि मशीन की रेट हमें कम भी मिल जाता, आपकी गुणवत्ता भी बेहतर हो और मशीन का रेट भी कम हो। ये उद्यमी का गुण होना चाहिए। तो आप उनसे डिस्काउंट की बात करिए कि संबंधित मशीन में आप हमें कुल कितना डिस्काउंट देने वाले हैं, तो डिस्काउंट आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आपकी बारी आती है कि मशीन का सुविधाएं, जो मशीन आप ले रहे हैं उसकी सुविधा क्या क्या होगी, क्योंकि मशीन में कुछ सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए। नंबर एक, जैसे मान लीजिए प्रशिक्षण, क्योंकि मशीन आपके यहाँ आएगी तो मशीन चलाएगा कौन, मशीन चलाने की प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसका प्रशिक्षण कौन देने वाला है तथा प्रशिक्षण का खर्च जो आएगा वो कौन वहन करेगा। अक्सर मशीन प्रदाता द्वारा वहाँ से कुशल प्रशिक्षक को आपके स्थान पे भेज दिया जाता है और वो आपको प्रशिक्षित करते हैं। हो सकता है कि जो कुशल प्रशिक्षक आते हैं उनके रहने खाने का खर्च आपको उठाना पड़े, बाकी खर्च जो है तो मशीन प्रदाता द्वारा वहन किया जाए, ये भी आप आपस में तय कर सकते हैं। फिर होता है कि मशीन आपके यहाँ आएगी तो ट्रांसपोर्ट द्वारा आएगी, जब ट्रांसपोर्ट द्वारा आएगी तो उसका खर्च होता है, ट्रांसपोर्टिंग खर्च होता है, वो खर्च कौन वहन करने वाला है, ये भी आप मशीन प्रदाता से स्पष्टतः बात करेंगे। क्योंकि अगर ये बात नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो खर्च आएगा वो आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये बात आप करेंगे, ये बार्गेनिंग आप करेंगे कि साहब इसका खर्चा तो आप उठा लीजिए। अगर नहीं उठाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मशीन का जो खर्चा है वो कौन वहन करने वाला है। अब आपकी बारी आती है कि मशीन आपके यहाँ लग रही है, उसका कुल खर्चा आपने तय कर लिया कि मशीन जो हमारे यहाँ स्थापित हो रही है उस मशीन का हमारा कुल खर्चा इतना आता है। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मशीन में आपको गारंटी मिल रही है कि वारंटी मिल रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गारंटी का मतलब है अगर मशीन तय समय में खराब होती है तो मशीन प्रदाता द्वारा बदल दिया जाता है, और वारंटी का मतलब है तय समय में मशीन खराब होती है तो मशीन की रिपेयरिंग कर दी जाती है। तो आप मशीन प्रदाता से स्पष्ट करिएगा कि मशीन में आपको गारंटी मिल रही है, वारंटी मिल रही है, या कि मशीन की गारंटी तथा वारंटी का समय क्या रखा गया है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप गारंटी और वारंटी को अच्छे तरीके से उनसे बात कर लें, अब बारी आती है कि मशीन प्रदाता द्वारा आपको यह सुनिश्चित करना है, यह पता करना है कि संबंधित मशीन कहां कहां लगी हुई है, उसका फीडबैक क्या है। उनसे एक लिस्ट लीजिए तथा संबंधित जहां जहां वो मशीन लगी हुई है वहां पर आप फोन बात करिए, या कि आप एक बार विजिट में जाइए, पता करिए कि मशीन किस तरह से काम कर रही। क्योंकि किसी के कह देने से आपको मशीन नहीं लेनी है, मशीन को जाकर देखिए, आप विजिट करिए और मशीनों को देखिए कि मशीन किस तरह से काम कर रही है, मशीन का फीडबैक क्या है। जब संपूर्ण जानकारी आपको हो जाए, हो सकता है कि आप ना जा पाए तो फोन में बात करिए, एक दो मशीनों का विजिट करिए, बाकी सभी में फोन संबंधित उद्यमी से फोन में बात कर कर भी आप पता कर सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आप लीजिए। तो आपको क्या क्या बताया गया, नंबर एक है पूरा यूट्यूब या गूगल से आप सर्च करिए, नंबर दूसरा मशीनों का पूरा विवरण लीजिए, नंबर तीसरा वेंडरों का पूरा विवरण लीजिए, वेंडरों की एक सूची तैयार करिए, नंबर चौथा आपको बताया गया कि मशीन का मॉडल होगा, उस मॉडल के हिसाब से रेट होंगे, मशीन में जीएसटी लगी होगी, उस जीएसटी को भी आप निश्चित कर लीजिए।
फिर इसके बाद मशीन के ट्रांसपोर्टिंग होगी, मशीन के ट्रांसपोर्ट का रेट तय करिए, गारंटी तथा वारंटी तय करिए कि गारंटी और वारंटी हमको कितनी मिल रही है। संपूर्ण जानकारी आप लीजिए और इसके बाद मशीन लेने का मन बनाइए। आप अच्छे तरीके से मशीन से परिचित हो जाइए, तब उद्यम को स्थापित करिए। आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।